नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान पर हमला करना चाहता है। अमेरिका ईरान ने कर ली तैयारी। एक और लड़ाई लड़ने को तैयार ईरान अपने परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए ईरान में जंग की तैयारी करना शुरू कर दी है। अमेरिका और इजराइल के बीच में हुई है चोरी, छुपे मीटिंग, इसकी भनक लगी। ईरान को ईरान ने पता लगा लिया किसने उसके साथ गद्दारी की है और वह कौन लोग हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रातों रात ईरान ने बनाया प्लान। इस बार अमेरिका और इजराइल को ऐसा सबका बाद सिखाएंगे। अगर उसने हमला किया तो बचकर नहीं जाएगा। बात करेंगे इस पर दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हां, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार ईरान ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कल अमेरिका के मंत्री इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे। इसकी खबर ईरान को लग गई। ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और ये योजना इसीलिए बना रही है क्योंकि ईरान अपने परमाणु मिशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि यह मिशन उसके लिए आन बान शान है और इसीलिए वह परमाणु मिशन को कंप्लीट कर कर रहेगा। रास्ते में कोई भी आए, ईरान के कदम डगमग आएंगे नहीं। और जो लोग ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह लोग हमारा इतिहास जान ले। हम ईरानी है, किसी के आगे झुकता नहीं, और अगर किसी ने भी इजराइल या अमेरिका की मदद की तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। नाम इसमें सऊदी अरब का भी आ डंटे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के साथ गद्दारी कर चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इस बार ईरान के ऊपर हमला करने की योजना इजराइल में बनाई जा रही है। आपको याद होगा महेश, 12 दिन के अंदर ईरान ने इजराइल को बर्बाद कर दिया था। इजराइल के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने युद्ध विराम पर हामी भरी थी। लेकिन अब जब ईरान पर फिर से एक बार हमला करने की योजना बनाई जा रही है, इसको लेकर ईरान ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अच्छे से जानता था कि उसके कोल्बी है सभी समदट परमाणु कार्यक्रम पर कभी भी हमला करने की योजना दुश्मन बन सकता है। दुश्मन नहीं चाहता है कि ईरान अपने मकसद में कामयाब हो, लेकिन ईरान अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। इसीलिए तो ईरान को इस बात की भनक बहुत पहले लग चुकी थी कि इजराइल और अमेरिका उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने अपना परमाणु प्रोजेक्ट सेफ जोन में रखा है, जहां तक पहुंचना अमेरिका और इजराइल के बस से बाहर है। लेकिन ईरान कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर इजराइल या अमेरिका ने उसे पर हमला किया तो ईरान हमले शुरू चाली और काम आकार बताता है, दो ताकार कर देगा। और इस बार ईरान के निशाने पर इजराइल के वो तमाम देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा इजराइल की आबादी है। अमेरिका चाहे कितने ही कोशिश कर ले इजराइल का साथ देने की, लेकिन इस बार ईरान अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। और जो लोग ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर परमाणु मिशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको एक एक कर कर ईरान खत्म कर रहा है। मोसाद के जितने भी जासूस हैं उन सबको ढूंढ कर निकाला जा रहा है। 50 जासूस पकड़े जा चुके हैं और की तलाश जारी है। ईरान में छुपकर जो लोग इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को बड़ी की सजा दी जा रही है। जो लोग ईरान की खबरें लीक कर रहे हैं उनको ढूंढ कर निकाला जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की मीटिंग के बाद ईरान अलर्ट हो गया है, क्योंकि जब जब अमेरिका का मंत्री इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने आता है तब तब कहीं ना कहीं जंग होती है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू मासूमों का खून बहा रहा है। एक बार फिर से उसने डॉक्टर पर हमला कर कर गाजा के एक डॉक्टर की जान ले ली। यही नहीं, जितने भी वहां पर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन सब पर अटैक कर देता है। बेंजामिन नेतन्याहू और इंसानियत को खत्म कर रहा है। आतंकवादियों का कहकर डॉक्टर पर निशाना लगाया जाता है। एक एक कर कर गाजा के सारे हॉस्पिटल बर्बाद हो गए हैं और ये सारी बात ईरान देख रहा है। ईरान को पता है कि गजा के मासूम लोगों का खून बहा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, और इसीलिए ईरान ने इजराइल को ऐसी सजा दी थी कि 12 दिन के अंदर इजराइल पूरा बर्बाद हो गया था। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान को इसके बारे में पहले से ही पता था कि यह भी होने वाला है। कभी भी अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन इस बार अगर दुश्मन ने ऐसा किया तो इसका अंजाम भी उसी समारे से कार में लिखित है।
को भुगतना होगा। ईरान ने साफ कहा है कि जो भी हमारे मिशन के बीच में आएगा वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और दुनिया देखेगी तबाही को। जिसने हमें रोकने की कोशिश की, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई आज भी जारी है, कल भी रहेगी। उन लोगों से जो हमारी आन बान शान, हमारे परमाणु मिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल हमारी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो लोग हमारे बीच में आएंगे हम उन्हें ऐसी सजा देंगे, दुनिया याद रखेगी। ईरान पर हमला करने वाले सुधर जाएं, वरना जिन लोगों ने बर्बादी अच्छी है वह लोग अच्छे से जानते हैं कि ईरान कितना बड़ा हमला करता है। और इसी को लेकर यह बातें बोली जा रही है, अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए वह ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका हार चुका है, ईरान से इजराइल कुछ कर नहीं पा रहा है। हथियारों की कमी, कोई देश साथ नहीं खड़ा इजराइल के, लेकिन ईरान के साथ हर कोई आ रहा है, चाहे वह चीन हो, रूस हो या पाकिस्तान हो। हर कोई ईरान का सपोर्ट कर रहा है और ईरान को जिन भी हथियारों की जरूरत पड़ेगी वह हम उसे मुहैया कराएंगे। ये साफ कहना है मुस्लिम देशों का। तो आखिरकार ऐसी कौन सी मीटिंग हुई? इसके बाद ईरान जंग की बात कर रहा है, अमेरिका और रिजाइन मिलकर क्या पका रहे हैं, इसकी खुशबू दूर तक जा रही है और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या अचानक एक के बाद एक मीटिंग है, क्यों हो रही है, आखिरकार कौन सी नई चाल चलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ भी पक रहा हो, ईरान को पता है उसे क्या करना है, अपने दुश्मन को कैसे हराना है, कहां ले जाकर उसे मारना है और दुश्मन की कौन सी कमजोरी कड़ी है जिसको पकड़ता है। ईरान के पास इस वक्त ताकत है, ईरान अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना है। हथियारों की कोई कमी नहीं, पैसा ईरान के पास बहुत है। और ये सारी बातें उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है जो यहां से हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, जो लोग हमारे बीच में आएंगे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वह कोई भी हो। और अगर ऐसा हुआ तो एक और जंग की तैयारी कर ले इजराइल, क्योंकि अब की बार उसे कोई बचा नहीं पाएगा। जिन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया हम उन्हें भी सजा देंगे और यह सजा ऐसी होगी जिसको सालों तक लोग याद रखेंगे। ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं बल्कि तोड़ता है। इजराइल को इस बात का डर है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो अब की बार वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और अब की बार उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास में ज्वाइन बटन होगा, आप उसे दबाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।